अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आज आपको कुरान की एक आयत, उसका तर्जुमा और उससे मुतल्लिक़ एक छोटी सी तहरीर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कुरान पाक की आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। और अल्लाह पाक ने कुरान में फ़रमाया कि तुम मुझे जैसा मेरा गुमान करोगे मुझे वैसा ही पाओगे। ये हम सब पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। तुम जानते हो कि मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फ़ौज लगी हुई थी, तब अल्लाह पाक ने क्यों समंदर को दो हिस्सों में बांट दिया। क्या आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जाने का हुक्म दिया गया तो क्यों उसने आग को ठंडा कर दिया। क्या आप जानते हैं कि क्यों उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में भी पाला। क्या आप जानते हैं कि क्यों हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सहरा में ज़मज़म दिया गया। क्या आप जानते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भी महफूज रखा गया। क्या आप जानते हैं कि क्यों हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उम्र के आखिरी हिस्से में भी औलाद से नवाजा गया। इन सब में एक चीज़ मुशाबे है, एक चीज़ मुश्तरक है, और वो चीज़ क्या है कि इनमें से किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने यकीन रखा कि खुदा रास्ता निकालेगा, और देखो खुदा ने रास्ता निकाला। वो सब इस पर यकीन रख कर आगे बढ़ते रहे, और देखो उस रब ने उन्हें मायूस नहीं किया। और तवक्कल तो ये है कि रास्ता ना हो और तुम कहो कि अल्लाह रास्ता बनाने वाला है, और जब तुम उसका ऊंचा गुमान रखोगे तो यकीन करो सब अच्छाई पाओगे, और फिर देखना वहाँ से राहें निकलेगी जहाँ से तुम्हारा वहम गुमान भी नहीं होगा। ज़िंदगी को सादा रहने दीजिए। किसी की याद आए तो फ़ोन कर लीजिए। किसी को मिलना चाहते हो तो उसके पास चले जाएं या उसको मदऊ कर लें। गलत फहमी दूर करनी हो तो वजाहत कर लें। कोई सवाल दिल में है तो पूछ लीजिए। कोई बात नापसंद हो तो बता दीजिए। अना को दूर छोड़िए और अपनों को पास लाइए। कोई माफ़ी मांगे तो उसे ज़रूर माफ़ कर देना चाहिए। यही हिकमत है, यही दानाई है, यही अच्छाई है, यही बेहतरी है, और यही ज़िंदगी की सादगी है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस्लाम पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।